नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं 70 का संग्राम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने अब शेष रह गए। ऐसे में सभी दल देवभूमि के दंगल में पूरी तरह से उतर चुके हैं, लेकिन भाजपा ने कास्ट से लेकर क्लास तक पहुंचने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया है। पेश एक खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मिशन 60+ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमर कस ली। अब तमाम समुदाय को जोड़े रखने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। यही वजह है कि भाजपा की निगाह उत्तराखंड के बंगाली वोटरों पर है। देवभूमि के बंगाली वोटरों को साधने के लिए खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए, जहां उन्होंने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर विधानसभा में जन संवाद कार्यक्रम में अपने संबोधन में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल भी किया। चाहे वो विज्ञान हो, फिर चाहे वो समाज सुधार हो, फिर चाहे वो राजनीतिक सामाजिक गतिविधि हो, देश को अगर किसी ने दिशा और दृष्टि दी है तो बंगला समाज और बंगाल समाज अग्रगणी रहा है। उधम सिंह नगर में विधानसभा की 9 सीटें हैं, इसलिए भी ये जिला काफी अहम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं, जो खटीमा सीट से विधायक हैं। यहाँ की सितारगंज विधानसभा सीट सबसे ज्यादा बंगाली वोटर वाली सीट मानी जाती है। यहाँ से 2012 के विधानसभा तक बंगाली समुदाय के नेता ही विधायक बनते रहे हैं। बंगाली वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने उत्तराखंड में बंगाली स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रखा है। उत्तराखंड में भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व के दौरों से चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने में जुटी है। इसके लिए जेपी नड्डा से लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे और रैलियों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा का ये दांव उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में बंगाली समुदाय के भी लोगों को बहुत बड़ी संख्या में बुलाया गया था, और उस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि जो उत्तराखंड की सह चुनाव प्रभारी लोकेट चटर्जी हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बंगाली में भाषण देकर बंगाली समुदाय के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया, और ताकि वो पार्टी से जुड़ें। और इस बार भी पार्टी का विधानसभा का नतीजा उसी तरह का हो जैसा पिछली विधानसभा में हुआ था। लोकेट चटर्जी बंगाली हैं और बंगाल से लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, इसीलिए उनको स्पेशली बहुत खास तौर पर उधम सिंह नगर में बंगाली समुदाय को जोड़ने में लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की लोकेट चटर्जी को सामने रखकर ये कसरत जारी है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो पहाड़ पर यह था भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, और बंगाली वोटर्स पर भी पार्टी की नजर। खबरों में बढ़ेंगे आगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। आज प्रदेश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। उधर कांग्रेस भी छात्रों के समर्थन में खड़ी नजर आई। पेश एक और रिपोर्ट। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। यही वजह है कि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखा। ये मौन व्रत लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आप छात्र संघों से ही लोकतंत्र का गला घोंट रहे हो, तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने घोषणा कर दी है कि 21 तारीख को हमारे छात्र और युवा जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा के सम्मुख जो है प्रदेश भर में उपवास रखेंगे, और उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रखना है ताकि इस लोकतांत्रिक लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, वो भी कांग्रेस तय करे। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश भर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। देहरादून में तो डीएवी कॉलेज के छात्र टावर पर चढ़ गए। छात्रों का कहना है कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में ही नहीं है। 2 छात्र हैं हमारे डीएवी पीजी कॉलेज के, छात्र नेता हैं ये, और पिछले कई वर्षों से ये छात्र हितों के लिए कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह रावत और आकिब अहमद, ये 2 छात्र हैं सत्यम शिवम छात्र संगठन से, और ये पिछले काफ़ी समय से कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं छात्र। और जो मुख्य मांग है इनकी वो है छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि इन सभी की अंतिम एज है लिंग 2 के अनुसार चुनाव लड़ने की। तो इनकी मांग है कि शासन तत्काल छात्र संघ चुनाव कराए और ये चुनाव लड़के अपने भविष्य में आगे ग्रोथ कर सके। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्र पिछले 1 पखवाड़े से आंदोलन कर रहे हैं। कभी कोरोना तो कभी कुछ अड़चने सामने आ जाती हैं।
उनका कहना है कि छात्रों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण छात्र छात्राओं को कॉलेज समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराए, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। देहरादून से रवि कैंत्रा और पंकज राणा की रिपोर्ट। तो छात्र आंदोलन अब तेज हो गया है और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नन्हेड़ा से इकबालपुर शुगर मिल तक गन्ना मार्च पद यात्रा निकाली। वहीं पद यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम भी हरीश रावत के साथ शामिल रहा। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार उपेक्षा कर रही है और राज्य सरकार गन्ना मूल्य खरीद घोषित करने में देरी कर रही है। गन्ने के विषय में और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलंब किया जा रहा है, ये सब चीजें चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है। इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। तो पदयात्रा के दौरान प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्यों को लेकर घेर रहे पूर्व सीएम हरीश रावत पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। हरीश रावत के फेंकू वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हरीश रावत को जनता पहले ही 2 जगह से फेंक चुकी है। वो मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से फेंक चुके हैं, उनको भाषा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हरीश रावत जी अगर मुझे फेंकू कह रहे हैं तो हरीश रावत जी को तो जनता ने फेंक दिया है और एक मुख्यमंत्री को 2 जगहों से हरा के, 2 विधानसभाओं से हरा के जिस तरह फेंका है, उसको तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोठियाल को प्रत्याशी बनाए जाने की विधिवत घोषणा कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री के मतदाताओं को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। कोठियाल उत्तराखंडी नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक मानक स्थापित करेंगे। उसके बाद सिसोदिया ने उत्तरकाशी में रोड शो भी निकाला। इस दौरान लोगों ने उनका अभिवादन किया। इसके साथ ही जनसभा के दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। कौन है कर्नल कोठियाल, आपको बताते चले। आपने कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोठियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब भाजपा सरकार तीनों जगह है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, तो ये अच्छा मौका है उस विवाद को निपटाने का और सारी जो संपत्तियों का बंटवारा है वो सही तरीके से करने का। नहीं, मेरे से पहले भी काफ़ी चीज़ों में सहमति बनी है, कुछ निपटा है। जो पहले सहमति बनी है उन्हीं पर बात करेंगे। 2 साल पहले सहमति बनी थी, दोनों मुख्य सचिव बैठे थे, लेकिन हो नहीं पाया था। बीच में कोरोना महामारी आ गई, बहुत सारी बैठकें नहीं हो पाई और महामारी का जो इफेक्ट है वो सभी जगह पड़ा है, तो यहाँ भी पड़ा है, इसलिए उसको बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि कल कुछ फ्रूटफुल बैठक होगी? हाँ, बैठेंगे, बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक है योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उसमें कोई फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सचिव के साथ आज 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंच चुके हैं। एबीपी संवाददाता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद भी जताई कि जरूर इस मसले का हल निकलेगा। तो कल अहम बैठक होने जा रही है। लखनऊ दौरे पर सीएम योगी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के बीच लखनऊ में कल मुलाकात होगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से परिसंपत्ति विवाद लटका हुआ है। तकरीबन 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है। इसको लेकर दोनों प्रदेशों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता होगी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच
परिसंपत्तियों के आवंटन का मसला, जिसका हल अब तक नहीं हो पाया है। 20,000 करोड़ की परिसंपत्ति का यह विवाद आखिरकार कब सुलझेगा, इसी को लेकर बैठक के लिए लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें, उत्तराखंड सिंचाई विभाग की करीब 13,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि, 4,000 से अधिक भवनों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा बरकरार है। 20% भवनों को उत्तराखंड को देने पर सहमति। हरिद्वार में जहां कुंभ मेला कांवड़ मेले की भूमि है, वहां पर यूपी सिंचाई विभाग का कब्जा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने कहा कि उन्नति पोर्टल के माध्यम से सभी विकास योजनाओं और प्रोजेक्ट के बारे में सभी जानकारी मिल सकती है। लोग जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीकरण समेत सभी ऑनलाइन सेवा से लाभ उठा सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी विभागों को नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए सबकी सुविधा के लिए कि इसमें 9 विभागों की 75 सेवाएं, जिसमें यथा चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि को फेसलेस, पेपरलेस एवं कैशलेस तरीके से आम नागरिकों को ये उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां भाजपा से कांग्रेस में आने वाली नेताओं की बात कर रही है, वहीं विगत दिनों अल्मोड़ा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी बारात का दूल्हा ही तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अरे कहाँ रहा है भाई, उनमें आपस में झगड़ा देख रहे हैं आप। एक कह रहा है बारात जा रही है, दूल्हा कहाँ है, दूसरे कह रहे बिना दूल्हे के चलो, एक कह रहा है दूल्हा साथ रखो। आपने नहीं देखा उनमें कितनी लड़ाई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए तो वापस जाने की तैयारी है। कौन वापस जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अगले आदेश तक गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर गौतम बुद्ध नगर के डीएम का यह फैसला है। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश जारी किया गया है। छात्रों की ऑनलाइन क्लास ही जारी रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर। तो 70 का संग्राम में अब आपको दिखाते हैं उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा सीट का सियासी गणित। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार जनता का मूड क्या है आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से अहम सीट है। यहाँ पर प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम पड़ता है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा के केदार सिंह रावत विधायक हैं। यमुनोत्री सीट पर अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 2 बार यूकेडी, 1 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा ने चुनाव जीता था। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में यमुनोत्री सीट पर यूकेडी के प्रीतम सिंह पवार की जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी केदार सिंह को 2485 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि 2007 के चुनाव में कांग्रेस के केदार सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने यूकेडी के प्रीतम सिंह पवार को 3328 वोटों से हराया था। 2012 के चुनाव में यूकेडी ने फिर से बाजी मारी और प्रीतम ने कांग्रेस के प्रत्याशी केदार सिंह को हरा दिया, मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समीकरण बदल गए। केदार सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के संजय डोभाल को चुनाव हरा दिया। केदार सिंह रावत का भरोसा है
कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार भी उनका साथ देगी। 42 नई सड़कें जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड है, चाहे उत्तर प्रदेश का जमाना रहा है आज़ादी के बाद से और चाहे उत्तराखंड का जमाना रहा है 20-21 साल का। एक विधानसभा क्षेत्र में 42 नई सड़कों का स्वीकृत होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं पूरे सचिवालय में जाके देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें किस विधानसभा क्षेत्र में हुई। पिछले चुनाव में भले जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया हो, मगर इस बार प्रदेश में सियासी हालात बदले हुए। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे पुरोहितों के आंदोलन का खामियाजा भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं यमुनोत्री सीट पर 2017 में हुए चुनाव के क्या नतीजे रहे थे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए केदार सिंह रावत चुनाव जीत गए थे। उन्होंने कांग्रेस के संजय डोभाल को चुनाव हरा दिया था। तो यमुनोत्री सीट से विधायक का दावा है कि जनता इस बार भी उनका साथ देगी, मगर विपक्ष का कहना है कि इस बार सत्ताधारी दल को शिकस्त ही मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रश्न पे प्रत्येक जितने भी हमारे दूरस्थ से दूरस्थ चिकित्सालय, वो चाहे बीचडी का है, चाहे बलडोगी का है, चाहे कल्याणी का है, चाहे ब्रह्मखाल का है, चाहे बनचौरा का है, चाहे जानकी चट्टी है, खरादी है, राना चट्टी है, राजगढ़ी है, गंगटाड़ी है, इतने दूरस्थ चिकित्सालयों में भी चिकित्सकों की तैनाती की गई है। 2017 से आज तक का जो बीजेपी का कार्यकाल है बिल्कुल ही निराशाजनक है। कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए यहाँ के जनमानस ने, यमुनोत्री के जनमानस ने ये मन बना लिया है कि 2022 में संजय डोभाल और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से मुझे जिताएगी। और अब आपको दिखाते हैं यमुनोत्री सीट की जनता के बड़े मुद्दे आखिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात उस मुद्दे की, जी हां, यमुनोत्री को अलग जिला बनाने की मांग जो है वो यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। सियाना चट्टी से हनुमान चट्टी तक सड़क के चौड़ीकरण की मांग अधूरी है, यह भी एक बड़ा मुद्दा। यमुनोत्री हाईवे पर डाबर कोर्ट्स में भूस्खलन जोन का अब तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ। राज्य बनने के बाद चिन्यानी सौड़ हवाई पट्टी का निर्माण अब तक अधूरा है। और कोटधार बाजार में बैंक खोलने की मांग जो है ये भी एक बड़ा मुद्दा है।